Hello students of class 12, myself Sudhir Kumar Pandey and I want to teach you today the fifth lesson of your poetry section Lament, composed by P.B. Shelley, Percy B.C. Shelley, P.B. Shelley। देखिए, लैमेंट मीन्स बिलाप होता है, रुदन होता है, आलाप होता है। ये एक प्रकार का गीत होता है। बिलाप एक्चुअली लैमेंट ये गीत है और ये लिरिक है, लेकिन ये ऑड की तरह है, ऑड की तरह ये एक लिरिक है। ये पी.बी. शेली का बहुत ही अद्वितीय रचना है, जिसे उन्होंने बड़े ही भावुक भाव से लिखा है। जैसा कि आपको पता होना चाहिए कि जो पी.बी. शेली थे वो बहुत ही कम उम्र में ही उनका देहांत हो जाता है। 1792 में पैदा होते हैं, ठीक है ना। 1792 में पैदा होते हैं और उनकी जो मृत्यु हो जाती है वो बहुत ही कब होती है, 1822 ईस्वी में। तो यानी 22 साल ये और 8 साल वो, कुल मिलाकर के 30 वर्ष की उम्र में इनकी मृत्यु हो जाती है। ये जब पी.बी. शेली जब अपने प्राइम टाइम में थे, युवा भाव में थे, तो इन्हें इस दुनिया की चाहे कठिन हो, चाहे कठिनाई भरी चीज़ें हो या जो भी चीज़ें थी, ये सब कुछ इन्हें बहुत ही अच्छा लगता था, सबका ये एंजॉय करते थे। लेकिन इसी उम्र में इनको क्या हो जाता है, युवावस्था में ही इनको अपने बुढ़ापे का एहसास होने लगता है। ये इन्हें लगता है कि अभी ज़्यादा दिन तक जीने वाले नहीं हैं। तो जिस कारण से इन्होंने अपने लैमेंट को, अपने बिलाप को उन्होंने प्रकट किया कि अब मैं बहुत दिन तक जीऊँगा नहीं। वो तमाम सारी चीज़ें जो मेरे प्राइम टाइम में, जो मेरे युवा काल में बहुत ही मुझे आनंद देती थी, खुशियों से भर देती थी, वही चीज़ें मुझे इस समय, चूँकि मैं अब मेरे इस संसार में गिने चुने दिन बचे हुए हैं, इस समय वो तमाम सारी चीज़ें मुझे बहुत ही परेशान कर रही हैं। तो ये बहुत ही अद्वितीय रचना है। इसके विषय में आप देखें, ओ वर्ल्ड ओ लाइफ ओ टाइम, ऑन हुज लास्ट स्टेप्स आई क्लाइंब, trembling at that where I had stood before, when will return the glory of your prime, no more, oh never more। देखिए, ये जो पहला स्टैंजा इनका है इस लिरिक का, ये बिलाप को व्यक्त करते हुए कहते हैं, ओ वर्ल्ड ओ लाइफ ओ टाइम। यहाँ पर ये जो तीनों देख रहे हो शब्द, ये तीनों शब्द किसका उदाहरण है? एपोस्ट्रॉफी फिगर ऑफ स्पीच का उदाहरण है। ओ वर्ल्ड ओ लाइफ ओ टाइम, हे संसार, हे जीवन, हे समय, इन तीनों को संबोधित करते हुए ओ वर्ल्ड ओ लाइफ ओ टाइम, ये इन तीनों के माध्यम से पी.बी. शेली ने अपने बिलाप को व्यक्त करने का प्रयास किया है। इन तीनों को जीवंत किया है, अर्थात इन तीनों को ही वर्ल्ड, जीवन और समय, जो निर्जीव चीज़ें होती थीं, इन चीज़ों को उन्होंने क्या किया, इन जो निर्जीव भाव है, इन भाव को उन्होंने क्या किया है, जीवित मान करके संबोधित किया है, एड्रेस किया है अपने बिलाप को व्यक्त करने के लिए। ओ वर्ल्ड ओ लाइफ ओ टाइम, हे संसार, हे जीवन, हे समय, इन तीनों तीनों के माध्यम से अपने हृदय के दर्द को व्यक्त करते हुए कहते हैं, अनबूझ जिसके, अनबूझ माने जिस पर, अर्थात जीवन के लास्ट स्टेप, अंतिम सीढ़ी पर, स्टेप माने होता है सीढ़ी, लास्ट स्टेप पर आई क्लाइंब माने चढ़ चुका हूँ। इन तीनों को संबोधित करते हुए कहते, बड़ी सुंदर रचना है, ध्यान दें। इन तीनों को संबोधित करते हुए, अपने बिलाप को व्यक्त करते हुए कहते हैं, अनबूझ जिसके, यानी संसार के, जीवन के और इस समय। अनबूझ माने जिसके, अर्थात इस संसार के, इस जीवन के, इस समय के, यानी ए वर्ल्ड है, आई लाइफ ए टाइम,
मैं तुम्हारे अंतिम सीढ़ी पर चढ़ चुका हूँ। अब इस संसार में मेरे लिए अंतिम सीढ़ी पर मैं जिसके अंतिम सीढ़ी पर मैं चढ़ चुका हूँ, अंतिम पायदान पर मैं अपना पैर रख चुका हूँ। अर्थात अब इस संसार में मेरा कुछ दिन बचा हुआ है, जीवन में मेरा कुछ दिन बचा हुआ है। अब इस समय में मेरा कुछ ही समय बचा हुआ है, अर्थात मैं अंतिम पावदान पर चढ़ चुका हूँ। तो इन तीनों को संबोधित करते हुए, अपने विलाप को व्यक्त करते हुए कहते हैं कि जिसके अंतिम पायदान पर मैं चढ़ चुका हूँ, ट्रेम्बलिंग एट दैट, और चढ़ करके अर्थात इस संसार जीवन और समय के अंतिम पावदान पर चढ़ करके अर्थात अपने उम्र के, अपने अवस्था के अंतिम पावदान पर चढ़ करके मैं एट दैट माने उस पर से, ट्रेम्बलिंग माने काँप रहा हूँ, अर्थात उस पर से मैं भय के मारे काँप रहा हूँ। वेयर, जहाँ बिफोर मीन्स पहले, हैड स्टूड खड़ा हुआ था, अर्थात जहाँ पर अर्थात जिस अपने इसी उम्र के अर्थात इस संसार जीवन और समय पर मैं पहले अर्थात जब मैं बीमार नहीं था तो मुझे लगता था तब, यानी बिफोर माने पहले, जहाँ पर अर्थात जिस पर मैं पहले अर्थात जिस संसार जीवन और समय रूपी अपने अपने अवस्था पर, यानी कह दीजिए अपने समय पर मैं पहले खड़ा रहता था, अर्थात अडिग रहता था, अर्थात मैं उस पर खड़ा होने में मुझे, यानी उस अपने संसार जीवन और समय रूपी सीढ़ी पर खड़े होने में मुझे बिल्कुल डर नहीं लगता था। मैं बिल्कुल अस्थायी रूप से खड़ा रहता था, अर्थात अडिग बना रहता था। उसी पर आज मैं चढ़ा हूँ और मैं भय के मारे काँप रहा हूँ। मुझे लग रहा है कि अब मैं ज़्यादा समय तक इस पर खड़ा नहीं रह सकता, अब मेरा अंत निकट है। अब लेखक को लगता है, लेखक फिर जो है कामना करता है, वो कामना करता है, कहता व्हेन विल रिटर्न द ग्लोरी ऑफ योर प्राइम, ओ वर्ल्ड ओ लाइफ ओ टाइम, हे संसार, हे जीवन, हे समय, इन्हीं को संबोधित करते हुए कह रहा व्हेन विल रिटर्न द ग्लोरी ऑफ योर प्राइम, तुम्हारे प्राइम का अर्थात तुम्हारे युवावस्था का वह जो ग्लोरी था, वह जो गौरव था, व्हेन विल रिटर्न, कब वापस आएगा। अर्थात अपने उम्र की अंतिम पावदान पर चढ़े हुए हैं और अपने उस युवावस्था की ग्लोरी को वापस पाने की कामना करते हैं। कहते हैं व्हेन विल रिटर्न द ग्लोरी ऑफ योर प्राइम, तुम्हारे प्राइम का अर्थात तुम्हारी युवावस्था का वह जो गौरव था, वह जो ग्लोरी था, वह जो भाव था, व्हेन विल रिटर्न, कब वापस आएगा। लेकिन लेखक को फिर लग जाता है कि ओह नो मोर, अरे कभी नहीं आएगा, ओह नेवर मोर, अरे वापस नहीं आएगा, ओह नेवर मोर, अर्थात कभी भी वापस नहीं आएगा। अर्थात मुझे अब इस जीवन में आनंद अनुभूति नहीं हो सकता, अर्थात इस मेरे जीवन की अवस्था का प्राइम अब कभी भी वापस नहीं आएगा। ठीक है, इस प्रकार से पहला। दूसरा देखते हैं, आउट ऑफ द डे एंड नाइट, आउट ऑफ द डे एंड नाइट, मेरे जीवन के अब आउट ऑफ द डे एंड नाइट यानी मेरे दिन और रात से, आउट माने बाहर हो गया है, क्या अजॉय माने आनंद, हैज टेकन फ्लाइट, अर्थात यहाँ पर क्या, ओ वर्ल्ड ओ लाइफ ओ टाइम, अपने वर्ल्ड जीवन और यानी संसार जीवन और समय, यही जो है व्यक्ति, इसी पर व्यक्ति खड़ा हुआ रहता है। तो इसी को संबोधित करते हुए लेखक कहते हैं ओ वर्ल्ड ओ लाइफ ओ टाइम, आउट ऑफ द डे एंड नाइट, तुम्हारे जीवन अर्थात तुम्हारे जीवन मतलब मेरे जीवन के दिन और रात से, अर्थात मेरे जीवन के एक एक पल से, अजॉय माने आनंद, हैज टेकन फ्लाइट, आनंद ने हैज टेकन फ्लाइट, आनंद ने उड़ान भर ली है, अर्थात मेरे जीवन के एक एक पल से आनंद गायब हो चुका। आनंद नाम की चीज़, हैज टेकन फ्लाइट का मतलब उड़ान भर लिया है, मतलब मेरे जीवन के एक एक पल से, मेरे जीवन के दिन और रात से आनंद नाम की जो चीज़ है वो क्या हो गई है, हैज टेकन फ्लाइट, उड़ान भर चुकी है, अर्थात गायब हो चुकी है, मेरे पास नहीं रह गई। फ्रेश स्प्रिंग, वो तरोताज़ा स्प्रिंग का मतलब बसंत ऋतु, वह तरोताज़ा अर्थात संसार के लोगों को तरोताज़ा करने वाली वह स्प्रिंग अर्थात बसंत की ऋतु, एंड समर और वह गर्मी का महीना, एंड विंटर होर और गर्मी और ठंडी का होर यानी ठंडी का जो होर है
शीत, ये ठंडी रूपी जो ठंडी का जो कपकपी है, ये सब कुछ मूव माई फेंट हर्ट, मेरे फेंट हर्ट को मूव कर रहा है, अर्थात मेरे दुर्लभ हृदय को विचलित कर रहा है विद ग्रीफ माने दुख से। ये फ्रेश स्प्रिंग, ये तरोताज़ा स्प्रिंग अर्थात बसंत का ऋतु, समर गर्मी का महीना एंड विंटर होर, और जाड़े का मौसम, जाड़े का ये होर अर्थात जो जाड़े का वो होता है, क्या कहते हैं, शीत, जाड़े का वो जो गिरता है शीत, जाड़े का जो होर है अर्थात कुहासा इत्यादि, ये सब कुछ माई फेंट हर्ट, मेरे दुर्बल हृदय को विपरीत माने दुख से, फेंट माने मूव कर रहा है अर्थात हिला रहा है। ये तमाम सारी चीज़ें दुख से मेरे हृदय को, मेरे दुर्बल हृदय को दुख से विचलित कर रहा है, दुख से युक्त कर रहा है। बट विद डिलाइट, किंतु ये तमाम सारी चीज़ें आनंद से कब भर देंगी, अर्थात भाव ये है कि ये तमाम सारी चीज़ें जब मैं युवावस्था को महसूस करता था, युवावस्था में था, जो कि अभी भी युवावस्था में ही है, लेकिन युवावस्था में ही उनको बुढ़ापा आ गया क्योंकि उनका शरीर जर्जर हो चुका है, किससे, रोग इत्यादि से। उन्हें लगता है कि वो उनकी युवावस्था समाप्त हो चुकी है, वो बुढ़ापा को प्राप्त कर गए हैं। तो इसीलिए कह रहे हैं फ्रेश स्प्रिंग एंड समर एंड विंटर होर, अर्थात ये जो तरोताज़ा हवाएं देने वाली बसंत ऋतुएँ थीं, समर गर्मी का महीना था एंड विंटर होर, और ठंडी का पाला, होर माने पाला होता है, और ठंडी का ये जो पाला है, ठंडी का ये पाला है, ये क्या, मूव माई फेंट हर्ट विद ग्रीफ, मेरे दुर्बल हृदय को दुख से भर दे रही है, दुख से विचलित कर दे रही है, अर्थात दुख से भर दे रही है। बट विद डिलाइट, किंतु आनंद से कब भरेंगी, अर्थात ये चीज़ें मुझे आनंदित कब करेंगी। तो लेखक को लगता है कि उसका जवानी वापस आने वाला नहीं है, तो उसे लगता है नो मोर, अरे अब कभी नहीं, अर्थात यह चीज़ें मुझे आनंद नहीं देंगी, ओह नेवर मोर, मुझे कभी भी आनंदित नहीं करेंगी। इस प्रकार से इन्होंने, पी.बी. शेल्ली ने अपने दुर्बल हृदय के विलाप को व्यक्त करते हुए संसार, समय और जीवन को संबोधित किया है, और उसी के माध्यम से अपने विलाप को व्यक्त किया है, अपनी निराशा को व्यक्त किया है, और अपने शिकायत को भी देने का प्रयास किया है, ठीक है, करने का प्रयास किया है कि इसी युवावस्था में मैंने क्या बिगाड़ा था, क्या किया था ऐसा, जो मैं इसी युवावस्था में ही बुढ़ापे का अनुभव कर रहा हूँ, ठीक है। तो इस प्रकार से उनका विलाप समाप्त होता है।